नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वॉयेजर यान पहली ऐसा मानव निर्मित वस्तु है जो हमारे सौरमंडल से बाहर गई और उससे हमारा संपर्क भी था। लेकिन हाल ही में वॉयेजर 2 का नासा से संपर्क फिलहाल स्थायी रूप से टूट गया है। नासा ने उसके एंटीना की दिशा विन्यास में केवल 2% बदलाव करने का ही प्रयास किया था, जिससे यान से संचार पूरी तरह से टूट गया। लेकिन नासा को उम्मीद है कि जल्दी ही उससे फिर संपर्क कायम हो सकेगा। नासा के वॉयेजर अभियान सुदूर अंतरिक्ष में बहुत दूर तक गए हैं। इनमें से वॉयेजर 2 यान सौरमंडल के बाहर विचरण कर रहा है। उसका हाल तक पृथ्वी से संपर्क भी था और यहाँ से वह संचालित हो भी रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल ही में नासा ने इस यान में कुछ बदलाव करने के प्रयास किए, जिसके बाद से उससे संपर्क फिलहाल स्थायी तौर पर टूट गया है। नासा ने इसके एंटीना की दिशाविन्यास में बदलाव के मामूली से प्रयास किए और उसके बाद ही वॉयेजर का पृथ्वी से संपर्क टूट गया। यह आदेश फ्लाइट कंट्रोलर्स ने दिया था और इसका मकसद नियमित कार्यों का रखरखाव ही था। लेकिन अनजाने में इससे एंटीना की दिशा बदलने का आदेश भी चला गया, जिससे एंटीना और पृथ्वी के बीच आने जाने वाले संकेतों की दिशा में अब बदलाव हो गया है और पृथ्वी को अब संकेत मिलने बंद हो गए हैं, क्योंकि एंटीना की दिशा ही बदल गई है। वैसे तो दिशा में बदलाव बहुत ही मामूली कहा जा सकता है, लेकिन वॉयेजर और पृथ्वी की बीच की दूरी को देखते हुए यह बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव है और इससे यह गलती बहुत बड़ी हो गई है। इसी वजह से अब पृथ्वी पर वॉयेजर के संकेत मिल नहीं पा रहे हैं। नासा के डीप स्पेस, जिसे संसार के विशाल रेडियो एंटीना का समूह है, को पहले ही हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। नासा के वैज्ञानिकों को कहना है कि डीप स्पेस नेटवर्क हाल ही में उन्होंने वॉयेजर 2 की धड़कन सुनी है, जिससे नासा बहुत उत्साहित और आशान्वित है। इस नेटवर्क का मकसद ही सुदूर अंतरिक्ष अभियानों से संपर्क करना है। इसकी ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में विशाल डिश अंतरिक्ष से वॉयेजर 2 से आने वाले संकेतों की पड़ताल और निगरानी कर रहा है। लेकिन लगातार निगरानी बहुत सहज नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तक प्रकाश की गति से संकेत को आने में 18 घंटों का समय लगता है। हालात को सुधारने के लिए कैनबरा का एंटीना भी अगले हफ्ते में सही आदेशों को वॉयेजर 2 की ओर प्रसारित करेगा। लेकिन अगर कैनबरा एंटीना का यह प्रयास नाकाम रहता है, तो नासा को अक्टूबर तक इंतजार करना होगा, जब यान अपने सिस्टम को रीसेट करेगा। लेकिन तब तक वॉयेजर बिना निगरानी और निर्देशों के अंतरिक्ष में भटकता रहेगा। वॉयेजर 2 अभियान 1977 में प्रक्षेपित किया गया था, जिसका मकसद सौरमंडल के बाहरी ग्रह औरों का अध्ययन करना था। इसे इसके जोड़ीदार यान वॉयेजर 1 से कुछ हफ्ते पहले ही प्रक्षेपित किया गया था। गौर करने वाली बात यह है, वॉयेजर अभियान 1 अब भी पृथ्वी के संपर्क में है और यह पृथ्वी से सबसे दूर स्थित यान है, जो हमसे करीब 15 अरब मील दूर है। वॉयेजर 2 यान 55,345 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है और इस अभियान की मियाद 2026 तक हाल ही में बढ़ाई गई है। वॉयेजर 2 ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उसने गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के पास से गुजरकर इनकी अभूतपूर्व जानकारियां दी हैं। सौरमंडल के बाहर जाकर यह अभी तक अंतरतारकीय अंतरिक्ष की जानकारी दे रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।